नमस्ते। आपका पाठशाला 2.0 में स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड को समझने वाले हैं। ये जीएल फुएंटेस की लिखी एक बहुत ही प्रसिद्ध और दिल छू लेने वाली कहानी है। तो चलिए इस कहानी में छिपे गहरे मतलब और इसकी मजेदार विडंबना को समझते हैं। कहते हैं ना कि विश्वास हो तो आप पहाड़ भी हिला सकते हैं। पर एक सवाल है जो ये कहानी हमसे पूछती है कि हमें अपना विश्वास आखिर रखना किस पर चाहिए। किसी ऐसी शक्ति पर जिसे हमने कभी देखा नहीं, या फिर उन इंसानों पर जो हमारे आसपास ही रहते हैं। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं। एक किसान जिसका नाम है लेंचो, एक ऐसा सीधा साधा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी, उसकी पूरी दुनिया बस उसके खेतों के इर्द गिर्द ही घूमती है। जरा सोचिए, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना एक अकेला घर, और वहां से लेंचो रोज अपने लहलहाते हुए पके हुए मक्के के खेत को देखता था। वो खेत सिर्फ एक खेत नहीं था, नहीं, वो उसकी साल भर की मेहनत थी, उसके आने वाले कल का एक सुनहरा सपना था। फसल एकदम तैयार थी, बस एक ही चीज की कमी थी। धरती को बस एक चीज चाहिए थी, एक जोरदार बारिश, या चलो कम से कम एक हल्की सी बौछार ही सही। बस कुछ बूंदें और उसकी मेहनत सोने में बदल जाती। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। वो जो उम्मीद की बौछार थी ना, वो देखते ही देखते एक भयानक तूफान में बदल गई। शुरुआत में तो जब बारिश शुरू हुई, लेंचो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो तो खुशी से चिल्ला पड़ा, अरे ये आसमान से गिरती बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए नए सिक्के हैं। उसे लगा कि बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 सेंट के। उसे लगा कि बस भगवान ने उसकी सुन ली, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लगा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक सब कुछ बदल गया। जो बारिश आशीर्वाद लग रही थी, वो एक पल में आफत बन गई। बारिश की बूंदों के साथ आसमान से बर्बादी बरसने लगी, बड़े बड़े ओले। वो मंजर बहुत ही भयानक था। करीब 1 घंटे तक पूरी घाटी में सिर्फ ओले बरसे। खेत ऐसा सफेद हो गया था जैसे किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। मक्के की फसल पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं बची थी, तब लेंचो ने कुछ ऐसा किया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और यहीं से ये कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी लेंचो का विश्वास नहीं टूटा था। उसके और उसके परिवार के दिल में अब बस एक ही उम्मीद बची थी, और वो उम्मीद थी भगवान से मदद। तो लेंचो, जो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था, उसने एक कदम उठाया जो उसके सीधे साधे स्वभाव और गहरे विश्वास को दिखाता है। उसने सीधे भगवान को एक खत लिखने का फैसला किया, और बिना किसी झिझक के उसने भगवान से 100 पैसे मांगे, ताकि वो अपना खेत फिर से बो सके और परिवार को भूखा मरने से बचा सके। अब ये अनोखा खत पहुंचता है पोस्ट ऑफिस, जहां ये इंसानियत की एक परीक्षा लेने वाला था। यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। जब पोस्टमास्टर ने वो खत पढ़ा तो पहले तो उसे बहुत हंसी आई, लेकिन उसकी हंसी जल्द ही एक गहरे सम्मान में बदल गई। वो लेंचो के विश्वास से इतना हैरान हुआ कि उसने सोचा, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी इस आदमी जैसा विश्वास होता। और उसने फैसला किया कि वो इस विश्वास को टूटने नहीं देगा। तो पोस्टमास्टर ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की। उसने खत का जवाब देने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे इकट्ठे किए, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, और जवाब वाले लिफाफे पे दस्तखत की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जो जितना मजबूत है उतना ही हैरान करने वाला भी। जब लेंचो को जवाब में वो खत मिला तो उसकी प्रतिक्रिया देखने लायक थी। पैसे देखकर उसे जरा सी भी हैरानी नहीं हुई। अरे हैरानी होती भी क्यों, उसे तो पूरा यकीन था कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही। ये उसके अटूट विश्वास का सबसे बड़ा सबूत था। लिफाफे के अंदर 70 पैसे थे। ये एक छोटा सा नंबर है, लेकिन कहानी का पूरा मजा इसी में छिपा है। पोस्टमास्टर और उसके कर्मचारियों ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो बेचारे 100 पैसे इकट्ठा नहीं कर पाए। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। शुक्रगुजार होने के बजाय जैसे ही लेंचो ने पैसे गिने, उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि भगवान तो कोई गलती कर ही नहीं सकते, तो फिर पूरे पैसे क्यों नहीं आए।
ये कहानी की आखिरी और दिल तोड़ देने वाली लाइन है। लेंचो ने भगवान को दूसरा खत लिखा, भगवान, मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुंचे, मुझे बाकी के पैसे भी भेजे। लेकिन हाँ, इस बार डाक से मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, ये सब बेईमानों का झुंड है। तो देखिए, कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यही है। असलियत में जिन लोगों ने अपनी जेब से पैसे देकर उसकी मदद की, उन्हीं को उसने चोर समझ लिया। ये इंसानियत पर भरोसे और एक गलतफहमी के बीच का दुखद टकराव है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। लेंचो का भगवान पर विश्वास तो अटूट था, इसमें कोई शक नहीं, पर इंसानों पर उसके विश्वास का क्या? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या कभी-कभी भगवान में अंधा विश्वास हमें अपने आसपास के इंसानों की अच्छाई देखने से रोक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर खोजना होगा। ऐसी और पढ़ाई से जुड़ी वीडियोस और अपने आगे के चैप्टर्स को और भी ज्यादा आसानी से समझने के लिए पाठशाला 2.0 के साथ जुड़े रहें। पाठशाला 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।